टू न्यूज़ एंड फोकस अफेयर्स ग्रिड का एक्सक्लूसिव सीरीज जहां हम डिकोड करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस को। तो आज की हेडलाइन है नीति आयोग इंडेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए नीति आयोग ने डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स को जारी किया, जिसमें जो रैंक हमें देखने को तो मिजोरम का जो डिस्ट्रिक्ट है अनायत डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट परफॉर्मिंग के रूप में फर्स्ट रैंक हासिल किया नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और प्लेस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा इन द फ्रंट रनर स्टेटस के रूप में रहे हैं। तो माइलस्टोन ग्लोबल गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबल गोल्स, उनको लोकल लेवल पर बॉटम टू अप अप्रोच के थ्रू क्या करना है, स्थापित करना है, उसे परफेक्ट बनाना है, उसे एक तरह से हम देखें तो उसको जमीनी स्तर से सबसे निचले स्तर पर हमने क्या किया है, सक्सेसफुल बनाया है। तो ये माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, ये पूरी दुनिया के गोल्स हैं, आर अ यूनिवर्सल सेट ऑफ 17 गोल्स, जिसमें 17 गोल्स हैं। अब किया गया यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स के थ्रू, कब? 2015 में। और ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे फ्यूचर को सस्टेनेबल और बेटर बनाया जा सके। इसका एम यही है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पीस एंड जस्टिस है, ऐसे 17 गोल्स को तो 2030 तक हम अचीव कर लें, प्राप्त कर लें। जैसे इसमें 17 गोल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, or reduce inequalities or sustainable cities and responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि ये जो 17 गोल्स हैं, ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इन सभी गोल्स को अचीव करने की जिम्मेदारी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स कंट्रीज हैं उन सभी पर है। और इवन अगर आप देखेंगे कि हम इन सभी गोल्स को कोई भी कंट्री अपने यहाँ अचीव कर लेता है, तो वो कंट्री अपने आप में डेवलप्ड और इक्वल कंट्री हो जाता है। तो नो पॉवर्टी हो, जीरो हंगर हो, ये हर एक देश का काफ़ी बड़ी समस्या रही है, और ख़ास तौर पे जो लीस्ट डेवलप्ड है और जो अ, डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पॉवर्टी और हंगर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको ख़त्म करने के लिए नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर को अचीव करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जेंडर इक्विटी हमें डेवलप्ड जो जगहों पर भी देखने को मिलती है, जहाँ पर इनइक्वालिटी जेंडर वाइज़ पर किया जाता है, तो वहाँ पर इक्विटी को लेकर आना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया, अगर कोई भी देश अगर इन सभी को अचीव कर लेता है, तो अपने आप में एक डेवलप्ड और एक अच्छा देश बन जाता है। और अगर हम इन सभी अप्रोचेस को कहाँ बॉटम टू अप लेकर चलेंगे, बॉटम टू अप मतलब लोकल लेवल पर इनको लेकर पॉलिसीज बनाने दिया जाए। जैसे अभी हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा, वहाँ हमने कैसे किया, वहाँ नीति आयोग ने लोकल लेवल पर, या और नीति आयोग का अप्रोच ही बॉटम टू अप होता है। नीति आयोग ने लोकल लेवल पर, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल है या जो कम्युनिटी लेवल है, उनको प्लानिंग करने के लिए बोला कि आपकी नीड क्या है यहाँ पे। अगर हम इस चीज को ऐसे कि हमारा टारगेट ये है, तो हम इसको यहाँ लोकल रिसोर्सेज के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल लेवल पे प्लानिंग बनी और उसको अचीव किया गया, और आज हम देख रहे हैं कि ये सभी चीजें धीरे धीरे भारत में आ रही हैं। तो नीति आयोग के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है जो पब्लिक पॉलिसीज पर काम करता है, और ये एक नोडल एजेंसी है टास्किंग विद कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड fostering cooperative federalism and moving away from the bargaining federalism through the involvement of state government of India in the economic policy making process using a bottom up अप्रोच। यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। इससे पहले यहाँ पर नीति आयोग 2015 में
इसको बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी करंटली नरेंद्र मोदी हैं। गवर्निंग काउंसिल में अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल होते हैं, इनकी मीटिंग में शामिल होते हैं। वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है? तो अभी हैं सुमन बेरी, और ये अपॉइंट अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ये appoint किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही फॉर अ फिक्स टेन्योर, और ये वो व्यक्ति होते हैं, ये जो वो पर्सन होते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई सेक्रेटरी का रैंक इनके पास होता है तो वो सीईओ बन सकते हैं। तो करंटली अभी वी आर सुब्रमण्यम सीईओ है नीति आयोग के। तो ये एक कंपोजिशन है नीति आयोग का। और नीति आयोग एक मैं आपको बताऊं तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ना ही इसे किसी लॉ के थ्रू फॉर्मेशन किया गया है। ये केवल एक थिंक टैंक है जो पॉलिसीज मेकिंग में हेल्प करती है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम मनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और इसके साथ-साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफ़िकेशन आप तक रोज़ आती रहे। और टेलीग्राम पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए मुझे जॉइन कर सकते हैं, अफेयर्स ग्रिड को जॉइन कर सकते हैं। तो अफेयर्स ग्रिड डिकोड द हेडलाइन। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।